तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम 10 मिनट में 30 क्वेश्चन करेंगे सुपर फास्ट तरीके से, और प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गीता खाना को खाड़ा बोलती है। तो देखिए, खाड़ा बोलती है तो इसका मतलब है कि यह उसकी ये भी हो सकता है कि उसकी मातृभाषा का प्रभाव होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, ठीक ना। जैसे राजस्थान के क्षेत्रों में, ऐसे हरियाणा के क्षेत्र में ऐसी बोलियां देखी जाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? यह जो है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है, अधिगम में आ रही कठिनाइयाँ और कमियों को दूर करना होता है। जब तक शिक्षार्थी की समस्या या कमियों के वास्तविक कारणों का सही निदान नहीं हो पाता, तब तक उपचारात्मक शिक्षण सफल नहीं होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा किस पर निर्भर करता है? तो समस्याओं के कारणों का सही पहचान करने पर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन उचित है? तो देखिए, भाषा कौशल के संबंध में पूछ रहा है। तो सुनना, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों एक क्रम में होते हैं। तो पहले सुना जाता है, फिर बोला, फिर पढ़ा, फिर लिखा। तो देखिए, जो भाषा कौशल के जो चारों कौशल है, यह अंतर संबंधित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो देखिए, कह रहा है कि एक बहु सांस्कृतिक कक्षा है, इसमें आप शिक्षक है, तो किस भाषा में, जो भाषा को किस रूप में महत्व देंगे? तो देखिए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देकर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, बाल साहित्य का प्रयोग है। तो देखिए, बाल साहित्य का जो प्रयोग होता है, भाषा की बारीकियाँ एवं सौंदर्य बोध का क्षमता का विकास करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में किसका संबंध भाषा के मौखिक रूप से है? सुनना, लिखना। सुनना तो है नहीं, लिखना भी नहीं है, बोलना और लिखना नहीं है, सुनना और बोलना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक में अभ्यासों का महत्व इस रूप में है कि वे बच्चे को भाषा प्रयोग की विविध अवसर उपलब्ध कराए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। सुपर फास्ट क्लास है, पूरा मुझे कराना है 10 मिनट में 30 क्वेश्चन। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नासिक पढ़ते समय अनेक बार अटकते हैं, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसमें समस्या मुख्यतः कौन सी होगी? जब पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो डिसलेक्सिया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होगा, ठीक ना। अगर अलग अलग भाषा क्षेत्र से आ रहे हैं तो सबको उनकी भाषा का सम्मान करना होगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, तो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल शब्द निगेटिव है जहाँ जहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। निबंधनात्मक लघु उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ किस परीक्षा के रूप में है? तो देखिए, ये जो है लिखित परीक्षा के रूप में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन से है हमें क्या करा? मूल्यांकन से हमें छात्रों के केवल शब्द जहाँ जहाँ गलत कर दो, बुद्धिहीनता भी गलत है,
गुण तथा दोष दोनों का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 14। कनक ने कक्षा के सभी छात्रों को सारांश लेखन का कार्य दिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? तो देखिए जो जब लेखन कार्य दे रहा है तो लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। डाटा प्राथमिक स्तर पर छात्रों के व्यवहार जांचने को विधि है। तो देखिए क्या है, निरीक्षण विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण संबंधित विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्याधन आलय, अर्थात यह जो संधि है दीर्घ संधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, मतलब यहाँ पर संबंध का है तो का है तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम ने आम खाया, वाक्य में ने कारक किसका है? कर्ता ने, तो कर्ता का है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुंदर शब्द का विलोम क्या होगा? कुरूप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरूप, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वह गगन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गगन। अगला क्वेश्चन, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए जो सर्वनाम है यह संबंध बोधक सर्वनाम है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस वाक्य में मैदान में कौन सा कारक है? तो देखिए जो है अधिकरण कारक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांतों तले उंगली चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो सही अर्थ है बहुत आश्चर्यचकित होना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लड़का खेल रहा है, वाक्य में लड़का कौन सा संज्ञा है? तो देखिए लड़का जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, राम ने पत्र लिखा, वाक्य में लिखा कौन सी क्रिया है? तो जब लिखने वाली बात है तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक ना। रोना हंसना गाना, रोना हंसना ये सब जो है अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अगला और लिखना पढ़ना ये सब सकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुल 25 क्वेश्चन थे, तो आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कराया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।